देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव प्रबंधन को लेकर नए प्रयोग करती आई है। बात पिछले विधानसभा चुनाव की करें या फिर वर्तमान में संपन्न होने जा रहे लोकसभा चुनाव की, संगठन सहित सभी नेताओं ने एक सधी हुई है। सुव्यवस्थित रणनीति के तहत चुनाव लड़ा बूथ और रूट लेवल पर मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए नई रणनीति बनाई गई। एक बेहतर चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत कई आयाम रचे गए। चुनाव प्रबंधन को लेकर कुशल रणनीतिकारों को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं इन तमाम सवालों को लेकर चुनाव प्रबंधन टोली के सह संयोजक रणवीर सिंह रावत और चुनाव प्रबंधन समिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रदीप त्रिपाठी से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। चुनाव मध्य प्रदेश में अपने अंतिम चरणों में है। अंतिम चरण का चुनाव आज संपन्न होने जा रहा है, लेकिन इस पूरे चुनाव में जो रूपरेखाएं तैयार की गई है, जिस तरह से चुनाव लड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी के तहत लड़ा गया है और आसमान से लेकर जमीन तक एक रणनीति तय की गई और उस रणनीति को अमली जामा कई लोगों ने पहनाया। उनमें से खास मैं बात करूं तो दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगा रणवीर सिंह रावत जी, जो है प्रदेश महामंत्री हैं भाजपा के और संयोजक है तमाम तरह की जो टोलियां बनाई गई थी चुनाव प्रबंधन को लेकर उसके, और प्रदीप त्रिपाठी जी हैं जो चुनाव प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं और प्रबंधन का बड़ा बेहतर कहें कि हम नॉलेज और अनुभव रखते हैं। तो आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो सर आपसे ही जानना चाहूंगा कि बड़ा एक मेहनत वाला चुनाव रहा और एक थोड़ा कहें कि एक स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ा गया है और आज अंतिम चरणों में पहुंच गया है चुनाव लोकसभा का। क्या कहेंगे इस पूरे चुनाव को लेकर, इस पूरे चुनाव की रणनीति को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को अपनी कार्य पद्धति के आधार पर लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव हो या चुनाव नहीं हो, सदैव संगठन को मजबूत करने का जो हमारा एक लंबे समय से हमारा जो विचार है, उसको हम आगे बढ़ाते रहते हैं। इसलिए हर चुनाव को एडवांस प्लानिंग, डिटेल प्लानिंग के आधार पर हम लोग लड़ते हैं। चुनाव के पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ उस समय भी हमारी बूथ की रचना को हमने बहुत अच्छे स्तर से मजबूत किया था और उसमें विधानसभा प्रभारी, विधानसभा संयोजक, इस प्रकार से हमारी रचना थी। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी हमारे लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, सह संयोजक, लोकसभा के सह प्रभारी, इसी प्रकार से विधानसभा स्तर पर भी हमारे विधानसभा के प्रभारी, संयोजक, इस प्रकार की रचना हमारी थी। लेकिन संगठनात्मक राष्ट्रीय नेतृत्व के जो कुछ इस चुनाव को लेकर के हमारे जो निर्देश थे, कुछ संगठनात्मक कार्यक्रम थे, उनको नीचे तक ले जाने के लिए, व्यवस्थित ले जाने के लिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने प्रबंधन समिति का एक गठन किया था। उसके माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के काम थे, नेताओं के प्रवास से लेकर के संगठन को नीचे मजबूत करने को लेकर के, मोर्चों को काम को लेकर के, हमारे जो कैंपेनिंग का जो तरीका होगा उसको लेकर के, बहुत सारे आयाम हमारे इस प्रकार के थे और उसको लेकर के मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से बहुत सारे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता उसमें लगे हुए थे। और मुझे खुशी इस बात की कि हमारे प्रबंधन समिति में जितने भी लोग थे, सबने अपनी भूमिका को बखूबी निभाने का काम किया और राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का उस प्रबंधन समिति से जो अपेक्षा थी, वो हर अपेक्षा पर हमने खरा उतरने का प्रयास किया। और मैं मानता हूं कि जब किसी काम को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं और उसके लिए उचित कार्यकर्ता होते हैं, तो और जब निष्ठा से काम होता है तो निश्चित तौर पर परिणाम हमारे सामने आते हैं। मुझे खुशी है कि हमारी प्रबंधन समिति ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया और जो राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का जो अपेक्षा है, जो बेहतर परिणाम हमारे इस लोकसभा चुनाव में आने वाले हैं। जी बिल्कुल, यानी कि बेहतर प्रबंधन के साथ ये चुनाव लड़ा गया और पिछला विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो भी इसी तरह प्रबंधन के साथ लड़ा गया। प्रबंधन की बात करें तो इस बार एक इनोवेशन भी देखने को मिला, महिला वॉर चुनाव वॉर रूम बनाया गया और उसमें तमाम तरह की चीजें एग्जीक्यूट की गई, यानी कि प्रदेश की आधी आबादी को साधने का एक बहुत नया अनोखा तरीका अपनाया गया। आप प्रबंधन के बड़े गुणी व्यक्ति माने जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपने की है इस बार, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, जैसा अभी आपके सामने बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, वो नेता, नीति और हमारा जो संगठन का नेटवर्क है, ये बहुत मजबूत है और आपसी जो सामंजस्य और जो भाव, जिस भाव से हम काम करते हैं राष्ट्र प्रथम को लेकर, तो उसमें जैसा कि आपने कहा, देश की आधी आबादी, महिला आबादी, उसका बहुत बड़ी भूमिका है इस देश को चलाने के लिए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 से आप देखिए कि लगातार उनकी गतिविधियों में महिलाओं को लेकर विशेष उन्होंने चिंता और उनके लिए विशेष प्रकार की योजनाएं हमेशा लागू की। अब हमने देखा कि निर्वाचन जो एक बहुत बड़ा पक्ष होता है, उसमें उन्होंने महिलाओं को सामने रखने के लिए ही नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम, उन्होंने एक नारी शक्ति अधिनियम लेके आए। तो कुल मिलाकर महिलाओं की भूमिका समाज में है, देश में है, तो भारतीय जनता पार्टी में तो स्वाभाविक रूप से होगी ही। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा महिला कार्य है, बहुत व्यवस्थित,
बहुत ऑर्गेनाइज और 365 दिन 24/7 काम करने वाली हमारी महिला टोली है। और जब ये सब बातचीत चली तो उसमें ध्यान में आया कि महिलाएं भी ये काम जो वार रूम है, जिसको हम अभी वार रूम को बहुत सीमित करके सोचते थे, हमारी महिला टोली ने पिछले 7 दिन से लगातार एक एक नाम निकालकर लोकसभा स्तर पर, लोकसभा से नीचे विधानसभा पर, विधानसभा पे नाम चिन्हित किए। जितनी भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी ऐसी महिलाएं जिनका समाज में बहुत अच्छा प्रभाव है, जितने स्वयं सहायता समूह ऐसे हैं जिनमें महिलाओं का प्रभाव अपने समाज में बहुत व्यापक वो काम कर रही हैं, फिर इस प्रकार जो हमारी मंडल पे महिला कार्यकर्ता है, मंडल की महिला अध्यक्ष जो है, ऐसी सब महिलाओं के नंबर लिए गए। उन सब महिलाओं को यहाँ से फोन लगाकर उनको एक्टिव करना, प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा किए गए कामों को उनको बताना, और जो लाभार्थी नीचे हैं वो लाभार्थी बूथ तक पहुंचे। जो सरकार का भी प्रयास है, निर्वाचन आयोग का भी प्रयास है। निर्वाचन आयोग ने जब अपील की थी हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो उनकी अपील थी कि सभी राजनीतिक दल इस पे मिलकर कुछ काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसी में से एक अलग से निकाला और महिलाओं की भूमिका कैसे हो सकती है, उससे ये महिला वार रूम की स्थापना हुई। और आपने आज देखा होगा कि ये चौथा चरण हमारी महिलाओं का मतदान, अभी जो खबरें आ रही हैं बूथों से, महिलाएं बड़ी संख्या पर बूथों पे पहुंची है। तो पिछले 7 दिन का जो परिणाम था, हमारा प्रयास था, जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का, महिला कार्य विभाग का, उसका परिणाम आज हमको दिख रहा है। एक नया इनिशिएटिव मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी लगातार उसका फीडबैक, फॉलोअप, हमारे जो प्रभारी लगातार उस पर एक्टिव रहे। तो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है नवाचार करते रहने की, और नवाचार देश हित में, राष्ट्र हित में, और सब लोग, सबका साथ सबका विकास। जब ये बात आती तो सबका साथ में महिला वर्ग एक बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी संख्या है, आधी आबादी है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सके, इसलिए आज आप ये वार रूम को कवर भी कर रहे हैं और आज बातचीत और चर्चा भी चल रही है। बिल्कुल, नवाचार की आपने बात की है तो रावत जी से मैं जानना चाहूंगा कि नवाचार में न्यू ज्वाइनिंग टोली भी इस बार महत्वपूर्ण भूमिका में रही है। नरोत्तम मिश्रा जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया, और एक तरह से कहें कि विपक्षी दल में हड़कंप भी मच गया है, एक रणनीति ऐसी तय की गई है। कैसे विचार आया कि इस तरह भी करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों के जो नेता आना चाहते हैं, जिनका बेहतर ग्राफ है, उनको लाना चाहिए और चुनाव प्रबंधन को एक नई ऊंचाई देनी चाहिए? निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक न्यू जोनिंग को लेकर एक अभियान चलाया था पूरे देश में, और ये जो न्यू जोनिंग वाला अभियान था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष के कामों को लेकर के, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम थे, जो हमारे विचार थे, उसको लेकर बहुत सारे विपक्ष के लोग जो अपने दल में घुटन महसूस कर रहे थे, वो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़ना चाहते थे। एक बेहतर प्लेटफॉर्म हो, एक माध्यम अच्छा बने, इसके लिए एक माध्यम संगठन ने उसको डेवलप किया, और हमने प्रयास ये किया कि बूथ का जो कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, अन्य दलों का कार्यकर्ता, कई बार बड़े बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग तो हो जाती है, लेकिन जो बूथ तक भी भारतीय जनता पार्टी से को ताकत देने के लिए जो अन्य दल के कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनके लिए हमने हर राज्य स्तर से लेकर के जिला स्तर पर भी और विधानसभा स्तर तक भी हमने न्यू ज्वाइनिंग टोली का गठन किया था। उसके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में कांग्रेस और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को सामने ज्वाइन किया है, और उसके कारण एक बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। जी बिल्कुल, यानी कि इस नवीनता के चलते निश्चित तौर पर कुछ बेहतर हो पाया है। लेकिन बात की जाए कुछ और चीजों की जो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनाई है और प्रबंधन को एक नए आयाम दिए हैं, यानी कि कहा जाए कि कारपोरेट तरीके से चुनाव भी लड़ा गया है, और बड़े नेताओं की बात करें, प्रधानमंत्री जी की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, और भी संगठन के बड़े नेता नड्डा जी हैं, उनकी बात करें, बहुत सारे बातें उन्होंने कही है कि बूथ और रूट लेवल पर 370 प्लस वोट की बात हुई थी। उस प्रबंधन को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार चुनाव प्रबंधन की बैठकें हुई है और उसमें तमाम तरह के निर्णय लिए गए हैं और ताकीद दी गई है कि किस तरह से बढ़ाया। लेकिन शुरुआती 2 चरणों में कम रिस्पांस मिला वोटिंग का, लेकिन 2 चरणों में अब काफी देखने को मिल रहा है। आपको लगता है कि उस गाइडलाइन को या उस पैमाने को अब इस बार छू लिया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से जैसा कि आप देख रहे हैं, देश भर में एक वातावरण बना हुआ है। देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में ही देश देखना चाहता है। तो आम जनता, जन समाज जो सेवक के रूप में प्रधानमंत्री ने काम किया, उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मत डल रहा है। अब हम मत प्रतिशत की बात करते हैं तो ये मत सारा जो डल रहा है, अगर आप इसका जब भी परिणाम आएगा तो आपके सामने होगा कि उसका अधिकतम भाग केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश की जनता देखना चाहती है। तो जितना भी मतदान है, चाहे वो पहले चरण का हो, दूसरे चरण का हो और आखिर ये दोनों चरण आप देख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज की अपने अभी तक की अपडेट देखी होगी कि देश के टॉप मोस्ट जितने भी राज्यों में आज चुनाव है उसमें से दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश चल रहा है। मतलब पश्चिम बंगाल में और
मध्य प्रदेश में शायद 2% का मात्र अंतर है। तो मध्य प्रदेश ये परिणाम हमको दिखाएगा, और ये जो मतदान बढ़ रहा है ये प्रबंधन की भूमिका है ही। जैसे हम पहले भी बात चली थी कि 65,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आम जनता के साथ कनेक्टेड है, उनके साथ 365 दिन उनके दुख और सुख में सहभागी होता है। तो निश्चित रूप से जब वो कार्यकर्ता घरों में जाता है तो उसको देख के ही जनता मतदान के लिए बूथ तक आती है। अब हमारा प्रयास अधिकतम ये होता है कि हम कार्यकर्ता प्लस आम जनता ये घुल मिल के एक साथ एक दूसरे के लिए काम करें, और वो परिणाम हमको तीसरे चौथे चरण में भी देखने में मिल रहा है। जैसा कि आपने बताया कि मतदान प्रतिशत के लिए प्रबंधन की भूमिका, तो 37 विभाग प्रबंधन के लिए काम करते हैं। 37 अलग अलग फील्ड में रचना बनती है, उस विभागों के अंतर्गत पूरा प्रबंधन का काम चलता है। लेकिन ये सारी रचना उस जो बूथ पर बैठा हमारा कार्यकर्ता है उसके आए हुए सुझाव और उसके आए हुए विचार के आधार पर बनती है। मतलब हम बिल्कुल बूथ का जो हमारा कार्यकर्ता है उससे कनेक्ट के आधार पर ये सारा प्रबंधन का काम चलता है। हमारा नेतृत्व लगातार उसमें मार्गदर्शन करता है, और जो संचालन समिति होती है वो कुछ अपनी रचना बनाती है नीचे से बात करके, वो रचना को एग्जीक्यूशन के लिए प्रबंधन विभाग उसका पूरा एग्जीक्यूशन करता है। वो एग्जीक्यूशन 100% हो जाए तो आपने देखा होगा कि कई सारे जगह से आज खबरें आ रही हैं कि सिर्फ एक ही टेबल लगी है बूथ मतदान केंद्र के बाहर, वो भारतीय जनता पार्टी की। बाकी दूसरे राजनीतिक दलों की तो टेबल तक नहीं लगी है। अब ये तो टेबल की बात है, लेकिन इसमें अगर आप और गहराई से जाएंगे तो उस टेबल पे बैठने वाला जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसके पास क्या क्या सामान होना चाहिए। इतनी खाली पर्ची होना चाहिए, पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, मतदाता की सूची होना चाहिए, ऐसे 30-32 चीजों की सूची उसको दी जाती है। और वो एक एक यहाँ से हम फोन लगाते हैं, आपको बस्ता मिल गया, आपने बस्ते की व्यवस्था कर ली, उन्होंने बस्ते की व्यवस्था कर ली। सुबह 5 बजे उसको फोन जाता है कि आप उठ गए हैं, आप उठ के बूथ तक पहुंच गए। ये सारी चीजें मतलब बूथ तक 65,000 बूथों तक ये रोज बात कर पाना, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। किसी राजनीतिक दल के लिए तो भी सोचने समझने की भी स्थिति नहीं है कि ये सब सोच पाए। और ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के किस लोकसभा केंद्र पे आना चाहिए, किस लोकसभा में जाने से हमको ज्यादा अधिकतम उनका लाभ ले सकते हैं उनकी उपस्थिति का, उस तक की रचना से लेकर और बूथ पे बैठे कार्यकर्ता जिस दिन मतदान होगा उस तक के बीच में कनेक्ट करना, एक दूसरे को साथ में जोड़ना, एक सारे विभागों को, ऐसा बहुत व्यवस्थित प्रबंधन का काम केंद्र की भारतीय जनता पार्टी में, हमारे केंद्र में एक टोली होती है, राज्य में है वही टोली हमारी विधानसभा स्तर तक है, जिला स्तर तक है। तो ये बहुत व्यवस्थित और सुव्यवस्थित रचना हमारे नेतृत्व के मार्गदर्शन में सारी चलती है। जी बिल्कुल, यानी कि संगठन की जो चुनाव प्रबंधन की व्यवस्था है बहुत सुव्यवस्थित है, और उसके चलते ही ये चुनाव आप बेहतर तरीके से लड़ पा रहे हैं और आगे इसके परिणाम बहुत बेहतर अब आएंगे लोकसभा चुनाव के। अगर आगे मैं बात करूं रावत जी आपसे कि खास तौर से ये होता है कि प्रबंधन में कुछ मुश्किलें भी होती है तो कुछ आसानियां भी हो जाती है कि आपको मार्गदर्शन भी मिल रहा है, लेकिन कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल भी होते हैं और टास्क समय पर पूरे करने होते हैं क्योंकि चुनाव का मामला है और निश्चित तौर पर बेस्ट आपको करना है। ऐसे कोई टास्क आपके सामने आए जो आपके लिए आसान भी रहे और कठिन भी रहे? देखो, मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, क्योंकि हम एक संगठनात्मक जो हमारी रचना है उस संगठन तंत्र के माध्यम से हमारा कार्यकर्ता आता है। एक अनुभवी कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी दी जाती है जो लोगों का एक लंबा अनुभव रहा हो। और जैसा ये भी कहा कि इस बार जो हमारा टास्क था 5 बजे मतदान केंद्र के जो हमारे बूथ का एजेंट है उसको सुबह 5 बजे उठाना, उसको कॉल करना और उसमें वो सारी पद्धति को नीचे ठीक ढंग से करना। और मैं मानता हूँ हर बूथ तक हम लोग पहुंचे हैं। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारा एक तो सक्षम नेतृत्व है, नेतृत्व की जो हमारा जो मार्गदर्शन है, उनका जो अनुभव है, और तपे हुए हमारे कार्यकर्ता होते हैं, बहुत सारे अनुभव उनके रहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी जिम्मेदारी जब मिलती है तो पूरी निष्ठा के साथ करता है और पूरे भाव के साथ करता है। इसलिए मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता। और जो भी नए प्रयोग मध्य प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, मैं मानता हूं उसका लाभ भी हमको मिलेगा। और हमारे कार्यकर्ता भी उत्साहित, अभी हमने दोनों बार रूम को देखा, जिस प्रकार से बार रूम को में जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता तैनात हैं, जिस प्रकार से वो नजर रखे हुए हैं, किस प्रकार से किस बूथ पर, किस विकास खंड में, किस विधानसभा में हमारा मतदान कम हो रहा है, तो एक एक बात करना, वो नीचे हमारा तंत्र हमारा मजबूत है, हमारी तंत्र बना हुआ है, किससे हमको बात करना है वो तंत्र भी हमारा बना हुआ है।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर काम को चुनौती के रूप में लेता है, लेकिन निष्ठा और समर्पण जब रहता है तो हर काम को आसानी से करने में सफल भी होता है। जी बिल्कुल, यानी कि निष्ठा और समर्पण से सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है और चुनाव प्रबंधन का वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बात की जाए प्रचंड बहुमत की, खासतौर से विधानसभा चुनाव में मिला था भारतीय जनता पार्टी को। कहा तो ये भी जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना मैंडेट नहीं ले पाएगी, लेकिन इतना प्रचंड बहुमत मिला और उसमें सभी तरह के लोगों को जोड़ने की बात कही प्रधानमंत्री जी। 4 जातियों की बात करते आए, उसके अलावा युवा, किसान, महिलाएं और गरीब सभी को एक साथ एकजुट एक सूत्र में लाने की कोशिश की थी, तो प्रचंड बहुमत मिला। इस बार लोकसभा चुनाव में आपके प्रबंधन के अनुभव के आधार पर जानना चाहेंगे कि कितना उससे प्लस हो पाएगा। देखिए, जिन 4 जातियों की आपने बात की और इसके अलावा जैसा आपने देखा, मध्य प्रदेश एक बड़ा ट्राइबल स्टेट, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हमारा जनजातीय समाज, आदिवासी समाज रहता है। लेकिन किस प्रकार से कुछ देशद्रोही घटनाएं इसको बोलेंगे, माननीय गृह मंत्री जी का एक गलत वीडियो समाज को तोड़ने के लिए बनाया गया और विशेष करके उसको जनजातीय क्षेत्रों में चलाया गया कि समाज को कैसे खंडित किया जा सकता है, कैसे तोड़ा जा सकता है। और बाद में पता चला कि वो वीडियो पूरा डीप फेक करके और गलत तरीके से उसको मिसमैच करके बनाया गया था। अब ये चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के लिए कि एक दिन में हम अपनी बात समाज को पहुंचाए कि किस तरीके से जो विपक्ष है, जो खंडित हो चुका है, जो पूरे तरीके से अब लोगों को केवल समाज को तोड़ करके वो अपनी कई संभावनाएं देख रहा है, वो भी हमारे लिए चुनौती थी। तो ये 4 जातियां तो ठीक है जो आपने बोली, किसान हो गया, महिला हो गया, युवा हो गया, ये तो सब है ही। हम इनके लिए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर ही रही है, लेकिन समाज को तोड़ने के लिए जो शक्तियां लगी हुई हैं उनको भी बराबरी से वॉच करना, उन पे भी नजर रखना और उनको उनके जो नापाक इरादे हैं, उनके जो मंसूबे हैं गलत, उसको भी हम कैसे रोक सकते हैं, उसको भी हम कैसे उजागर कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, ये भी प्रबंधन में हमको कोशिश करके इसको ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसी शक्तियों को भी देखकर अगर हम देख पाते हैं तब हम ये कर पा रहे हैं। और प्रबंधन हमारे नेतृत्व के, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, क्योंकि एक कोर टीम होती है हमारी जो प्रदेश स्तर पे काम करती है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो टीम लगातार रोज बैठती है और रोज उनकी आपस में मिलना, वर्चुअल माध्यमों से मिलना, किसी भी प्रकार से मिलना, एक एक कार्यकर्ता के बारे में, एक एक सीट के बारे में, एक एक बूथ तक की चिंता वो रोज होती है। और उसका जो मंथन में से निकलता था, उस मंथन के आधार पे से हमको क्या प्लानिंग में रोज अपडेट करना, रोज अद्यतन करना है। तो प्रबंधन केवल ऐसा नहीं है कि लकीर की फकीर हो गई कि हमने आज से 3 महीने पहले बैठे और तय कर लिया। वहां तो रोज अपडेट होता है, रोज चीजें अपडेट हो रही है कि हमको क्या क्या परिवर्तन करना है, क्या क्या पॉलिसीज में और चीजें जोड़ते चले जाना है। उस आधार पे हमारी सारी योजना बनती थी। और जैसा कि आपने कहा कि हमारा जो प्रचंड बहुमत की बात है, तो प्रचंड बहुमत विधानसभा में लोगों को भरोसा नहीं होता था। अब लोकसभा में लोग कह रहे थे कि नहीं 28 और 1 का रेशो रहेगा। तो ये भी मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि हम पूरी की पूरी 29 सीट पूर्ण बहुमत के साथ पूरी ताकत से जीतने वाले हैं। और मध्य प्रदेश एक नया जो ऊंचाई था हम फिर पहुंचेंगे कि हमने 29 की 29 सीटें माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे यहाँ से कमल खिलाकर। जी बिल्कुल, यानी कि कुशल प्रबंधन के नेतृत्व के चलते ये सारा कुछ संभव हो पाया। और निश्चित ही हमने जाना दोनों गुणीजनों से, खासतौर से प्रबंधन के उन लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी के रूट लेवल से लेकर बूथ लेवल तक काम करते रहे और कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं एकजुट कर लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करते रहे और कुशल रणनीति के तहत ये कुछ सब संभव हो पाया। चूंकि अब मध्य प्रदेश में आज चौथे और आखिरी चरण का चुनाव है और निश्चित तौर पर इसके बाद 29 सीटों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है कि इस बार पूरी जीते की। एक जो उनके पाले में नहीं थी छिंदवाड़ा की, वो भी इस बार जीतने की पूरी भरसक प्रयास प्रबंधन के जरिए किए गए हैं। और निश्चित तौर पर उनका आत्मविश्वास है कि वो इस बार पूरी की पूरी 29 सीटें जीतेंगे। तो रणवीर सिंह रावत जी और प्रदीप त्रिपाठी जी से हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से इस बार चुनाव में कुशल रणनीति और प्रबंधन के जरिए इस चुनाव को लड़ा गया और निश्चित ही प्रचंड बहुमत विधानसभा की तरह लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।